साथियों, आप सबने 1.5-2 घंटे तक मेरी बातों को सुना। आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप ये जानते हैं कि हमारे संगठन का कोई एमएलसी नहीं है विधान परिषद में, और संगठन का विस्तार भी बमुश्किल 47-48 जनपदों में है। फिर भी हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे सिद्धांत के साथ है। कहीं किसी भी जनपद में आप उनको देख लीजिए, रेयर ही कहीं आपको कोई ऐसा कार्यकर्ता मिलेगा होगा, दलाली करने वाला नहीं मिलेगा, बेईमानी करने वाला नहीं मिलेगा। तमाम संगठनों में आपने देखा होगा, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्रियों को, एमएलसीओं को, उन्होंने आपकी ताकत पर, ये जो शिक्षक समुदाय की ताकत है, चाहे इसका विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों और चाहे जिला अध्यक्ष मंत्री के रूप में, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने इस संगठन की जो शक्ति मिली है उसका उपयोग निजी स्वार्थों में कर रहे हैं। कहीं वो स्कूल खोल रहे हैं, कहीं उस नेतागिरी का दबाव बनाकर परिषद से मान्यता ले रहे हैं, कहीं अपने भाई बहन परिवार के लोगों को कहीं माइनॉरिटी में, कहीं अटैच प्राइमरी में अपॉइंटमेंट कराने का काम करते हैं। कम से कम मेरे संगठन में इस प्रकार का कोई आचरण नहीं है। एक सिद्धांत के आधार पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारी जितनी शक्ति सामर्थ्य है वो शिक्षकों की सेवा में समर्पित है। हमारे इसमें से कई साथियों ने यह बात रखा था कि फला जनपद में आपका संगठन है कि नहीं है। मैं पूरी पारदर्शिता से मैंने आपको बताया कि क्या स्थिति है। आप में से जो साथी, मैं किसी को कहता नहीं हूं, आप जहां अगर किसी दूसरे संगठन में जुड़े हैं तो आप जुड़े भी रहे, मुझे कोई उसमें भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई साथी इच्छा रखता है हमारे संगठन से जुड़ने की, तो जहां जहां संगठन है वहां जुड़ सकते हैं। जहां संगठन नहीं है वहां भी आप काम कर सकते हैं। आज की तारीख में ठकुराई गुट की क्रेडिट, उसका काम पूरे प्रदेश में सब लोग महसूस कर रहे हैं इन चीजों को। तो अगर आप में से कोई साथी जुड़ना चाहते हैं, संगठन खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उन जनपदों में केवल ठकुराई गुट और उस जनपद का नाम, जैसे ठकुराई गुट मुरादाबाद, ठकुराई गुट बदायूं, नाम से केवल आप खुद और मुझे जोड़ करके एक ग्रुप बना दीजिए, केवल 2 लोगों का, और एक लिंक उसी ग्रुप का एक लिंक अपने जनपद के दूसरे जितने भी प्रकार के ग्रुप हों वहां फॉरवर्ड कर दीजिए। और इस अनुरोध के साथ कि जो ठकुराई गुट संगठन के सिद्धांतों में विश्वास करते हों, या ठकुराई गुट की कार्य पद्धति से सहमति हों, या ठकुराई गुट से मिल करके, जुड़ करके शिक्षकों की सेवा में काम करना चाहते हों, वे स्वेच्छा से इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और उस जुड़ करके अगर आपकी संख्या 10, 20, 25, 50 की हो जाती है तो हम आपके साथ बैठक करेंगे, एक एडहॉक कमेटी बना देंगे। आप लोगों की सेवा करिए, अपने जनपद के अध्यापकों की परेशानी को हल करिए। और कोई पर्पज मेरा नहीं है, किसी और लक्ष्य को लेकर मुझे नहीं चलना है। हम आपकी मदद करेंगे, जैसे यहां चल रहे हैं उसी तरीके से आपकी स्थानीय समस्याओं, ये तो एक प्रॉब्लम है ट्रांसफर, इसी प्रकार की जनपद में हम रोज देखते हैं। मेरे पास मित्रों प्रतिदिन 10 से 12 लोग ऐसे पीड़ित और प्रताड़ित लोगों का फोन आता है। मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में डालता रहता हूं, शायद आप देखते होंगे। मुझे बहुत कष्ट होता है कि हमारे तमाम शिक्षक साथियों को मैनेजरों के द्वारा, प्रिंसिपलों के द्वारा, जनपद में एएसओ के द्वारा तमाम एंगल से उनको प्रताड़ित और परेशान किया जाता है। उन समस्याओं का आखिर समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो आप सब लोग जुड़े हुए हैं। एक फोरम बनाकर 200, 400, 500 लोग हम जुड़ करके उसमें काम करेंगे, शायद हमें जल्दी ही सफलता मिले। लेकिन हमको उन समस्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा कोई साथी, पता लगा कि 2 दिन नहीं आया, मैनेजर का कहना नहीं माना, पता लगा कि हम किसी ईमानदार और कर्मठ अध्यापक का, उसका प्रमोशन का हक है, पर वो मैनेजर की चापलूसी नहीं करता, इसलिए उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन मिलेगा उसके जूनियर को। इस तरह की बहुत सारी, अब पता लगा मेरे पास आते हैं 3-3, 4-4 साल तक उनको चयन वेतनमान नहीं देते,
प्रोन्नत वेतनमान नहीं देते, उनके एरियर नहीं भेजते हैं, प्रमोशन के फाइल नहीं भेजते हैं। इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को लिए भी आपको आगे आना होगा। जैसे आज आप अपने के लिए आए हैं, ऐसे ही थोड़ा सा समय आपको, अगर आप सप्ताह में घंटे 2 घंटे का भी समय अगर अपने समुदाय की सेवा के लिए देंगे तो ये समुदाय की सेवा भी होगी और इससे आपको आत्मसंतोष मिलेगा। मित्रों, मेरा कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है। मैं एक चीज आपको बहुत ईमानदारी से एक चीज और बता दूं। 2016 में इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हुआ। संगठन ने मुझे कैंडिडेट बना दिया। मैं चुनाव लड़ा। मेरे यहाँ 8 कैंडिडेट थे। उस 8 कैंडिडेट में से मुझे 500 वोट मिले थे। अब आप सोचिए, पूरे प्रदेश में मुझसे जितना संभव हो पा रहा है मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वोट मिले मुझे 500। लेकिन मैंने ये देखा कि जो 8 कैंडिडेट खड़े थे उसमें से 1 जीते 7 हारे। जो 6 और हारे थे वो मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर 6 महीने तक वो अंडरग्राउंड हो गए, कार्यालयों में दिखाई नहीं पड़े। लेकिन मैं जिस दिन भी काउंटिंग हुई थी उसी दिन रात से झांसी को लौट कर आया, 1 दिन रेस्ट किया और उसके तीसरे दिन से मैं फिर डीआईएस दफ्तर में लोगों के काम करने के लिए उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ मैं काम कर रहा हूं। मित्रों, मेरा कोई सपना नहीं है। अगर आप सबके मन में, किसी भी साथी के मन में ये कोई गलतफहमी हो कि मेरा लक्ष्य एमएलसी बनना है, तो मेरा लक्ष्य एमएलसी बनना कतई नहीं है। चूंकि ये प्रक्रिया है, इसलिए मजबूरन हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ूं भी आगे कि ना लड़ूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लड़ूंगा भी तो इसलिए नहीं कि मुझे एमएलसी बनना है, लड़ूंगा भी तो केवल इसलिए लड़ूंगा क्योंकि अगर नहीं लड़ूंगा तो जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं वो किसी और के साथ जाएंगे, उनको वोट करेंगे और डाइवर्ट होगा उनका माइंड, केवल इस पर्पज से। तो साथियों, मैं बहुत ही पारदर्शिता से, बहुत ही सिद्धांतवादिता से और बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन का प्रतिदिन का एवरेज 4 से 5 घंटे का समय शिक्षकों की सेवा में दे रहा हूं। और ये किसी भी स्वार्थ या किसी भी उद्देश्य या किसी भी लाभ और लक्ष्य को लेकर नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये करने में मुझे मजा आता है, मुझे आनंद आता है। आप देखते होंगे कि एक नर्तकी जब डांस करती है और नाचती है तो वो अपने आप को भूल जाती है। वो अपने आप को भूल जाती है कि मैं क्या हूं। केवल उसका नृत्य ही, वो नर्तकी और नृत्य एक में एक हो जाते हैं, एक ही में समा जाते हैं, वो अंतर ही समाप्त हो जाता है। मित्रों, बस उसी तरह से मैं नाच रहा हूं। मुझे आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ काम करके, लोगों की सेवा करके। जब किसी अध्यापक की कोई परेशानी होती है, टार्चर किया जाता है, उसका समस्या का समाधान हो जाता है, जितनी खुशी उसको मिलती है उससे कम खुशी मुझे नहीं मिलती है। बस केवल उस आनंद को पाने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूं। आज जो मीटिंग में हम लोगों ने तय किया, जिन जिन जनपदों से आप लोगों की सहभागिता थी और जिन जनपदों से लोग सहभागिता नहीं कर पाए हैं, मैं अनुरोध करूंगा संतोष जी से, पारस जी से और अभिनव जी से और साथियों से कि इसका जो आज तय हुआ है, इसका एक निष्कर्ष निचोड़, एक मैसेज बना के आराम से कल तक में सारे ग्रुपों में डाल दीजिएगा कि इस तरीके से लोग काम करें। और हम एक लक्ष्य लेकर चलेंगे। कल मंडे है, मंडे से लेकर अगले फ्राइडे तक में इन 5 दिनों के अंदर हम कितने जनपदों से इस सूचना को भिजवा पाते हैं, हम कितना अचीव कर पाते हैं, इस लक्ष्य को कितना कर पाते हैं, युद्ध स्तर पर इसमें जुट जाइए और देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितने जनपदों से आती है। मैं पीडीएफ फाइल आपको अभी थोड़ी देर में अभी डाल दूंगा एडमिन ग्रुप में, दूसरे ग्रुपों में भी डाल दूंगा। वो सारे आदेश आप प्रिंट करा लीजिएगा, डीआईएस के पास जाइएगा, उनको एक कॉपी दीजिएगा और अपने तरीके से अपनी बात को रख करके उसका प्रयास करिएगा। जहां समस्या हो मेरे संगठन के साथियों से या मुझसे, उन अधिकारियों से बात कराइएगा। नहीं मानता है, एक बार कहने के बाद नहीं मानता है तो मीडिया में उसके खिलाफ खबर दीजिए, नाम मीडिया से कह दीजिए कि आप अपना नाम, मैं अपना नाम नहीं देता हूं, आप ये 5 बार 6 बार जो आदेश आया है वो मीडिया को दे दीजिए। ये देखिए 6 बार आदेश आया पर यहाँ के डीआईएस सूचना नहीं भेज रहे हैं। जो जो हथकंडे आप अपना सकते हैं वो सारे हथकंडे अपनाइए। हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं कि हम जो एनओसी रहित ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया है
उसको चालू करा कर रहेंगे और उसी माध्यम से अपना ट्रांसफर करा कर रहेंगे। जब ये प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है, आप लोग भी अपना विश्वास बना करके रखेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। आप सब लोगों ने इतने देर तक, 2 घंटे तक आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। पूछने की सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बताएं, कौन बोल रहे हैं मैडम? हम ये पूछना चाह रहे थे सर जी। हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आपकी आवाज आ रही, कौन बोल रही हैं आप? नीलम त्रिपाठी बोल रही हूँ सर। अभी बात हुई आपसे। जी 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 ये कह रहे थे कि जिस जिले में ज्वाइनिंग है, क्या उस जिले के ही ग्रुप से जुड़ना है? नहीं, जहां आप कार्यरत हैं उस ग्रुप से जुड़ना है, उस जिले के ग्रुप से। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद जी धन्यवाद।